वेलकम बच्चों। यहाँ पर हमारे पास आज देखो टॉपिक कौन सा लिखा हमने यहाँ पे, साइक्लोट्रॉन। अब ये क्या होता है ये साइक्लोट्रॉन? ये साइक्लोट्रॉन आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखे। अब इसी चैप्टर का हमारे पास एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो बच्चों साइक्लोट्रॉन पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा क्या करते, कुछ चीज़ें जो हमको बेसिक लेवल पर ज़रूरी होंगी उसको पढ़ते। हमने उसका इस्तेमाल तो किया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पर बोलो या फिर उस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते, पढ़ लेते, ताकि अभी जो हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूँ। ये समझो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरह से परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई एक आधा चार्ज्ड पार्टिकल है, मान लीजिए कि इस चार्ज पार्टिकल को मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी v से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजता हूँ, ठीक है। यानी ये चार्ज पार्टिकल अब क्या होगा, मोशन में आएगा, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है b, इसके अंदर आने के पहले तक इसकी मोशन सीधी सीधी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो हमने देखा है क्या कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों हमारे पास में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स समझो मैं एफएम से बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होता है, तो क्यू वी क्रॉस बी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं यहाँ पर, तो क्यू वी बी और साइन थीटा हम ये लिखेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसी रखी हुई है, ठीक है। यानी इस एक तरह से ये वेलोसिटी को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसमें कितने का एंगल है, 90 का है। यानी यहाँ पर अगर बात करते कि v इज परपेंडिकुलर टू b अगर है, तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा, थीटा कितना होगा 90, और थीटा 90 है, तो साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा हमारे पास कितना होता है, साइन 90। अब साइन 90 की अगर बात करते तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा। और फाइनली आपको मालूम है साइन 90 कितना होता है, 1। इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इट इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v, ठीक है, कितना है क्यू वी बी। तो क्यू उसका खुद का चार्ज है, v उसकी वेलोसिटी है और b उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के कारण, ठीक है, फोर्स लगने के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि ये अपना जो खुद का पहले सीधा सीधा पाथ था, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आता तो उसके पाथ को क्या कर देता, वो बदल देता है, उसके पाथ को क्या करता, बदल देता, ठीक है। जो पहले सीधा जा रहा था तो उसको क्या करता, वो सर्क्युलर पाथ में लाता। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्क्युलर मोशन में लाता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए फोर्स करता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, वो अपना सीधा पाथ छोड़कर कौन से पाथ में आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में आएगा। मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो जाहिर सी बात है हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, समझो ये सेंटर है तो उसके ऊपर में जो फोर्स एक्ट होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा, तो खुद ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। यानी यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब mv² अपॉन r। चलो नीचे लग देते, तो ये एफ एम कितना है, क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स है mv² अपॉन r हो जाएगा। अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ देखो v² है, यहाँ पर v है, तो यहाँ v² के साथ चला जाएगा, तो उधर बचेगा क्या, यहाँ पर qb है, उधर mv अपॉन r। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, यानी v अगर निकालना है तो r और m को इधर भेज दो, तो ये बनेगा qbr अपॉन m। यानी ये आपके पास में स्पीड रहेंगी। लेकिन बच्चों ध्यान में रखो यहाँ पर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है,
जब वो यानी सिंपल, वो जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी स्पीड बदलती नहीं है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी सिर्फ क्या होती है, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सिर्फ क्या करेगा, अपना पाथ बदलेगा, ठीक है, लीनियर पाथ से वो किस में लाएगा, उसको सर्कुलर पाथ में लाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड वही रहती है, उसकी स्पीड क्या रहेंगे, वही, ठीक है। सो अब यहाँ पर v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन यम हो गया हमारे पास, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से r को निकालना चाहते हो, सो r इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो यम इधर जाएगा, क्यू बी नीचे आएगा, यानी यहाँ पर आप वी एम अपॉन क्या बोल सकते हो, क्यू बी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, वी एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। यानी आप यहाँ से r निकाल सकते हो, वी एम अपॉन क्यू बी, या फिर v का फार्मूला है क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ की रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी हो जाएगा, और v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन यम, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इधर में पहले लिख के रख देते, ठीक है। साइक्लोट्रॉन तो पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमको जो ज़रूरी है उसको पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना है, तो ये है क्यू वी बी, ठीक है, ध्यान में रखो। वेलोसिटी यहाँ से कितनी मिल जाएंगी हमको, आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, ये भी हो जाएगा, ठीक है। r अगर यहाँ से निकालते हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन क्यू बी, ये चीज़ भी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो बच्चों साइक्लोट्रॉन क्या होता है, जैसे हमारे पास में अलग अलग डिवाइसेस होती है, मशीन्स होती है जो रोज़मर्रा के लिए हमारे काम में आती है। तो साइक्लोट्रॉन की अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, साइक्लोट्रॉन लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो ये साइक्लोट्रॉन क्या है, ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी साइक्लोट्रॉन इज़ द मशीन विच इज़ यूज्ड, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता, ठीक है, टू अचीव द हाई स्पीड ऑफ द चार्ज, ठीक है। यानी चार्ज को हाई स्पीड में एक्सेलरेट करने के लिए, यानी क्या बोलेंगे अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, एक मशीन है ये सिंपली क्या है, मशीन, ठीक है, किसके लिए, यूज्ड टू एक्सेलरेट करना यानी स्पीड बढ़ाना, ठीक है, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल विथ या फिर एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लाने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। अब जैसे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा होंगी यानी वी ज़्यादा होंगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, यानी क्या बोलेंगे, ठीक है, फॉर हाई काइनेटिक एनर्जी या फिर हाई एनर्जी, ठीक है, इसके लिए हाई एनर्जी को लाने के लिए, यानी वो चार्ज पार्टिकल को हाईली एनर्जेटिक बनाने के लिए, या फिर सिंपली बात करेंगे कि उसको वेरी हाई स्पीड से लाने के लिए जिस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, हमारी साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। यानी यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल की ट्रेमेंडस स्पीड बढ़ जाएंगी, ट्रेमेंडस काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये तो है हमारे पास, ठीक है, ये मशीन हो गई। अब अगर बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या है, इस मशीन को अगर हम यूज़ करने की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक आधा कोई मैटर ले लेते हैं, ठीक है, उस मैटर को समझने के लिए, अब मैटर को समझने का मतलब क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस वो तो हमको ऊपर से नज़र आ जाएगा, लेकिन उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब जानने के लिए उस मैटर को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हैं। तो मैटर को तोड़ ताड़ करके हम पार्टिकल में आ जाएंगे, पार्टिकल को तोड़ ताड़ कर हम मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो हमारे एटम में घुस जाएंगे, ठीक है। एटम में घुस जाने के बाद वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस को भी तोड़ना है क्योंकि इसके अंदर बैठे हैं प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस तरह के पार्टिकल्स है। तो इन सबको अगर समझना है तो यानी एकदम अंदर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर स्टडी करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं किसी एक आधे फैमिली को जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस
फैमिली के घर जाऊंगा, ठीक है, फैमिली के घर से उस जो डोर होगा मेन गेट से अंदर जाऊंगा, फिर वहाँ पर उनकी इंक्वायरी करूंगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी को जानना है तो उनके घर में जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस को अगर जानना है तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इन सबको जानना है तो मुझे न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। अब भाई वो ऐसा घर तो है नहीं कि हम वहाँ पे जाएंगे, नहीं जा सकते। एटम इतना माइन्यूट है, न्यूक्लियस उतना उससे भी भयंकर माइन्यूट, ठीक है। अब उसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे तो किसी और को भेजना पड़ेगा। तो किसी और को भेजना क्या सेंस है, वहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल को भेजना पड़ता। यानी हम क्या करेंगे, उस न्यूक्लियस को फोड़ना चाहते, न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डिंग करना चाहते चार्ज पार्टिकल की, ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी कर सकें, ठीक है। यानी हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो ये मशीन किसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो सिंपली बात करेंगे टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई एक आधा सॉलिड है, ठीक है, एक आधा कोई भी सॉलिड ले लो, उस सॉलिड के अंदर मान लीजिए मुझे एक आधा आयन घुसाना है, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, मतलब सिंपली चार्ज उसमें इंसर्ट करना है। अब बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है, तो बच्चों कभी हम जब आगे में पढ़ेंगे ना, जब सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे, तो सेमीकंडक्टर नाम में छुपा है। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, एग्जांपल जैसे हमारे पास इंसुलेटर होते हैं जिसमें से कंडक्टिविटी नहीं होती, हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है, नॉर्मल इसमें वो कंडक्टिविटी नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में वो कंडक्टिविटी बताते हैं। तो उसकी अगर कंडक्टिविटी अगर हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि उन सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब उसमें नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, क्या करना पड़ता, इंसर्ट करना पड़ता। अब ये ऐसा तो है ही नहीं भाई हमने एक आधा चार्ज ले लिया, एक आधा सॉलिड ले लिया, डाल दिया, ऐसा जाएगा क्या, उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर भी हमको हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स को यानी आयंस को क्या करना पड़ता, उसके अंदर भेजना पड़ता। तो वो कौन कर सकता है, साइक्लोट्रॉन कर सकता है। यानी अगर हम इसका अगर बात करते हैं तो टू इंसर्ट करना यानी डालना, ठीक है, टू इंसर्ट एन आयन इन अ सॉलिड, ठीक है, इसी सॉलिड में, एग्जांपल ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ना है या फिर एक आधे आयन को सॉलिड में इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता बच्चों की, मान लीजिए कि कोई हमको रेडियो एक्टिव डीके, जैसे हम ये भी पढ़ेंगे आगे में, तो रेडियो एक्टिव डीके को अगर शुरुआत करनी है, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ता है हमको, साइक्लोट्रॉन का। यानी क्या बोलेंगे, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों कि साइक्लोट्रॉन क्या होती है, एक सिंपल सी मशीन है, किसके लिए यूज़ की जाती है, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल विथ वेरी हाई स्पीड या फिर फॉर हाई एनर्जी, यही बात करेंगे, ठीक है। उसके यूजेस देखेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए बोलो, या फिर किसी सॉलिड में आयंस को इंसर्ट करने के लिए बोलो, या फिर रेडियो एक्टिव डीके वगैरह हमको उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको क्या पड़ता है, ये ज़रूरत हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स की, जो साइक्लोट्रॉन वहाँ पे हमारा मदद करेगी, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास में साइक्लोट्रॉन को, ठीक है। अब इसको इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, समझो मेरे पास एक आधा चार्ज पार्टिकल है, समझो पॉजिटिव, क्योंकि ये चार्ज है। अब इसको हाईली एनर्जेटिक बनाना है, मतलब हाई स्पीड में लाना है इसको। अब हाई स्पीड में लाना है बच्चों, तो इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। हम इसको किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये प्लस की ये तो चार्ज है, ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मेटल प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, समझो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ रहती है, हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो ई, यहाँ पर समझो पोटेंशियल, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे पोटेंशियल भी ले लेता हूँ, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये जीरो के रिस्पेक्ट में इसको भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो v-0 v होगा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस समझो d है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर E = v/d है, ध्यान में रखो, ठीक। अब मान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल था हमारा कौन सा था, समझो प्लस
क्यू था, ठीक है। अब ये प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इसको रख दिया तो देखो यहाँ पर इस पर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, इस पर क्या है, निगेटिव है, और हमने पार्टिकल कौन सा लिया है, चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसके ऊपर इस साइड में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जैसे आपके पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज और ये यानी Q इंटू ई। तो इसके ऊपर में इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल बनाना है ना, ठीक है। यानी उसको पहले कहाँ रखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है हमारे पास में, क्यू ई अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम। तो ये इतना उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी है, देखो तो काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, या फिर v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस है, ठीक है। अब बात करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये एक्सेलरेशन, यहाँ पर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये अगर इसका विचार करते हैं तो ये तो u इसकी इनिशियल स्पीड है, उसको छोड़ दो, तो ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा समझो, तो यहाँ पर v भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसी साथ में एक्सेलरेशन के साथ साथ हमारे पास देखो ये टाइम पे भी डिपेंड करती है स्पीड। यहाँ पर बात करते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी, उसको छोड़ दो, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है स्पीड, ठीक है। एक्सेलरेट होगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन, देखो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन तो ज़्यादा स्पीड, लेकिन साथ में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस टाइम, यहाँ पे टाइम के ऊपर में, यहाँ पे डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में है, अगर वो ज़्यादा देर तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होंगे। देखो ज़्यादा स्पीड चाहिए तो उसको हमको ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए किस में रखना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते जाएगा ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, उतना ज़्यादा उसकी स्पीड रहेंगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। सोचो यही हमारे पास में, मैं ये प्लेट्स को इधर दूर रख देता हूँ, ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस, पहले जो हमारे पास d था, अब हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है। फार्मूला यहाँ पे वही है, कौन सा फार्मूला था, E इज इक्वल टू वी बाई डी था। अब पोटेंशियल वही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, देखो डिस्टेंस को बढ़ा दिया। बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस अगर बढ़ता है यानी d अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इन्वर्स है, नीचे है ये, तो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगी तो यहाँ पर फार्मूला चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर कम हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएंगी, स्पीड कम हो जाएंगी। लेकिन हम तो यह स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो स्पीड उल्टा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये कोई चारा नहीं है, यानी हम उसका डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उल्टा कर सकते, जितना डिस्टेंस कम करेंगे, देखो जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या मिलेगी, हमको स्पीड मिलेंगे, यानी वो हाई स्पीड में आ जाएगा। मतलब ये तो तरीका हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली पहले इस बात को समझो, चार्ज पार्टिकल को स्पीड में लाने के लिए हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर में फोर्स Q इंटू ई एक्ट होगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन मिलेगा हमको QE अपॉन m, ठीक है। यानी हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इनके कारण हमारी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे स्पीड और दो तरीके पे डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे, लेकिन हमने चेक किया यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे, एक्सेलरेशन कम होगा और स्पीड कम हो जाएंगी, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, वो ज़्यादा टाइम के लिए काय में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए, ये तरीका है। ज़्यादा टाइम के लिए, ध्यान दो, ज़्यादा टाइम के लिए वो किस में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए।
तो एक पॉसिबल है कि ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, हमारे पास में स्पीड ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ये फिजिकल टू क्या आता हमारे पास QE। ठीक है, अब देखो ज़्यादा टाइम के लिए अगर इसको मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो कि जैसे ये यहाँ से इधर निकल रहा, ठीक है, फिर इधर आ रहा, ठीक है, फिर इधर में जा रहा, फिर इधर आ रहा, इस तरह से अगर वो यहाँ पे इसी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वो इधर से ऐसा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस वही है लेकिन वो टाइमिंग ज़्यादा ले रहा, ऐसा 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 इसमें, ठीक है, लेकिन भाई ये ऐसा होगा क्यों यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तो खींच रहा है, फिर इधर क्यों जाएगा वो, तो हो सकता है कि हमको इसकी पोलैरिटी बदलना पड़े। तो अचानक ये अभी नेगेटिव है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसको क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हो सकता है कि ये इसको क्या कर दे, इधर फेंक दे, ठीक है, फिर ये इधर आने के बाद ये फिर से चेंज होकर पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, यानी इधर आए, यानी बार बार इन प्लेट्स की पोलैरिटी बदलते रहनी चाहिए। इसके लिए तरीका है हमारे पास, वी विल यूज ईयर अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है, यानी हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग फील्ड लगाएंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे जिसकी जो पोलैरिटी है वो बार बार चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये हम करेंगे, ठीक है, ये तरीका है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे मुड़ेगा क्यों, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, चलो इधर मुड़ने के बाद इधर आएगा तो मोड़ने का काम कोई और करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको यहाँ इस तरह से मोड़ने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर पार्टिकल जाता है तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मोड़ देता है, उसको किस में मोड़ देता है, सर्कुलर पाथ में। तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम सर्कुलर पाथ में मोड़ने की बात करेंगे। ऐसा कुछ भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में रहना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्रॉस फील्ड का मतलब क्या, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, हम वहाँ पे और किसको लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी लगाएंगे, जो एक दूसरे को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, वो मोड़ते जाएगा, अपने पाथ को बदलते जाएगा। ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाता नहीं, स्पीड बढ़ाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पाथ को चेंज करने का काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर मैनर में लगाएंगे तो ये पॉसिबल है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे साइक्लोट्रॉन में। इसी चीज़ का इस्तेमाल किस में करेंगे, हम साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम हमारे साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे पट से आप इसका क्या स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हो। वैसे आखिरी में मैं नोट्स तो भेज ही देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो मेटल प्लेट्स थी, देखो यहाँ पर ये मेटल प्लेट्स है जिसके ऊपर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा दूसरे मैनर में लेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, मशीन है, वो उसके किस लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें होने वाली वो चीज़ें देखो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों यहाँ पर हमने लिया था, ऐसी प्लेट्स ली थी, याद है, इस प्लेट्स को। ठीक है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस तरह के प्लेट्स से नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, मैंने कहा ना, बार बार उसका पाथ भी बदलना है आपको। इसीलिए ये जो मेटल प्लेट्स है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण करने के एवज में यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल करने वाले। हम हॉलो समझते ना, हॉलो यानी खाली, हॉलो सेमी सर्क्यूलर क्या करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर लेंगे, कंटेनर, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटेलिक कंटेनर का मतलब जिसमें कुछ रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेमी सर्कुलर मेटेलिक कंटेनर होंगे। ठीक है, ये इधर इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ये हॉलो सेमी सर्कुलर मेटेलिक कंटेनर। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं मेटेलिक तो ला नहीं सकता, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर ला लिए है। ठीक है, ये हमारे पास में है, देखो सेमी सर्कुलर है और समझ जाओ मेटल है, इधर से ये पैक है। ठीक है, और ये हॉलो है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो अंदर ये खाली है, देखो इसमें अगर मैं पेन डालता तो पेन भी चला जाएगा, अंदर जा रहा है यहाँ पे अंदर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये खाली है, हॉलो है। ठीक है, और ये आपको देखो सेमी सर्कुलर नज़र आएंगे। ठीक है, तो जो दो प्लेट्स हम ले रहे थे तो वो प्लेट्स वैसी न लेकर हम क्या करेंगे,
हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटेलिक कंटेनर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। अब अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो देखो पूरा कंप्लीट सर्कल मिल रहा है हमको, कंप्लीट सर्कल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे खाली, आप देखो यहाँ पर दोनों के दोनों खाली है यहाँ पर, तो हॉलो खाली यानी हॉलो एम्प्टी है। ठीक है, हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटेलिक कंटेनर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, तो इस तरह से यहाँ निकाल ही देता हूँ। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। ठीक, मान लीजिए कि इसको मैं पूरा कंप्लीट सेमी सर्कुलर यहाँ पर ही बना देता हूँ। ठीक है, बस ध्यान में रखो कि ये मेटेलिक है। अब मैंने मेटल के नहीं लिया हुआ है, प्लाई के यहाँ पर बनाकर बता दिए। ठीक है, ये एक बन गया। ठीक, ये देखो उसी के बाजू में क्या करना है। ठीक है, एकदम जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस जितना कम रहेगा बहुत अच्छी बात रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस कम रहना चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ये यहाँ पर एक और मेटेलिक कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इस तरह से दो कंटेनर यहाँ पर बना दिए, और जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, ये यहाँ पर पूरी तरह से खाली है। ठीक है, अगर उसको बताना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरह से इसको कट कर लो। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से बता देंगे तो थोड़ा सा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये अब ऐसा ही यहाँ पर इधर से अगर बता देंगे तो यहाँ थोड़ा सा कट करके यहाँ इस तरह से बता दीजिए आप। ठीक है, यानी हॉलो टाइप अगर आपको बताना है तो किस तरह से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप ज्योमेट्रिकल बात करते हैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो शेप दिख रहा ना बच्चों, ये डी, ये जो लेटर होता है हमारा, ठीक है, इसके जैसा नज़र आ रहा। तो यहाँ पर एक सिंगल डी नहीं है, दो है। ठीक है, इसलिए इन कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, डीज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो हमारे पास में ये डी, इसको नाम दे देता हूँ मैं, समझो ये हमारे पास में D1 है, और यहाँ इसको नाम दे देते हम, ये समझो हमारा D2 है। ठीक है, तो ये जो डीज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, दो डीज हमने लिए। ये क्या है हमारे पास, ध्यान पे रखो, हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटेलिक कंटेनर है। ठीक है, मेटेलिक कंटेनर्स। ठीक है, उनका शेप डी के जैसा है, इसलिए हम उसको नाम क्या दे रहे, डीज, ये नाम दे रहे। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब जैसे यहाँ पे कहा था ना मैंने, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा था कि ये पोलैरिटी बार बार बदलनी चाहिए। तो इसको बार बार बदलने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम इसको किसको कनेक्ट करें, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर, और ये मान लीजिए कि इसमें इस तरह से यहाँ पर रख दिया है हमने। ठीक है, ये इसमें, अब ये थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ेंगे, जब ये एक्चुअली बनाई जाएंगी मशीन तो इतनी सिंपल लेवल पे नहीं, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाई जाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों डीज को, ये मेटेलिक है, ध्यान में रखो, मेटल प्लेट्स के एवज में हमने क्या किया, डीज लिया है। अब इनको क्या करेंगे हम, यहाँ पे बार बार पोलैरिटी बदलनी चाहिए, इसलिए इसको किससे कनेक्ट कर देंगे हम, अल्टरनेटिंग सोर्स से। ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स, जो आप AC पढ़ते हो, AC पढ़ चुके हो आप, 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ इसको AC दे देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग सोर्स AC। ठीक है, अब ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगा है बच्चों यहाँ पर, ये इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा है, हाई वोल्टेज है इसका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हाई वोल्टेज आप करीबन 10,000 वोल्ट के आसपास ले सकते हो। ठीक है, कम ज़्यादा जैसी ज़रूरत है वैसी, एग्जैक्ट 10,000 नहीं बोलूँगा, 10,000 के जैसी ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है उसके अनुसार। दूसरी बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चे, ठीक है, ये जो सोर्स है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप इसको करीबन आप ले सकते हो 10⁵ टू 10⁵ यानी 10⁵ हर्ट्ज़। ठीक है, से 10�7 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, यानी बात अगर करेंगे तो यहाँ पर
1,00,000 हर्ट्ज से 1,00,00,000 हर्ट्ज तक आप इसको ले सकते हो। इतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज़्यादा उसका वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, अगर हम समझो हमने 1,00,000 भी ले लिया तो 1,00,000 का मतलब क्या है कि ये एक, जैसे देखो अल्टरनेटिंग सोर्स है तो बार बार चेंज होगा। समझो मैं इसको पॉजिटिव देता, ये नेगेटिव, तो ये 1 सेकेंड के अंदर, 1,00,000 का मतलब 1 सेकेंड के अंदर 1,00,000 बार, ठीक है, प्लस माइनस फटाफट फटाफट क्या करेंगे यहाँ पर बदलते जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, ठीक है। यानी क्या किया, पहले जो 2 मेटल प्लेट थी उसके एवज में हमने 2 कंटेनर ले लिए जो सेमी सर्कुलर है, हॉलो है, मेटेलिक है, जिसको हमने नाम दिया D1 और D2 यानी डीज नाम दिया। उसको हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया जिसका हाई वोल्टेज है करीबन 10,000 वोल्ट के आसपास, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻⁷ 5 to 10⁻⁷ हर्ट्ज के आसपास है, और ये बार बार हाईली क्या होगा, बदलते रहेगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर भी हम इसको बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि बार बार चेंज होना यानी ऑसिलेट होना, ठीक। तो ये जो हमारे पास ऑसिलेटर है, ध्यान रखो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, उसका वोल्टेज वगैरह ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर क्रॉस फील्ड का इस्तेमाल करना था, ये तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ लगा ही हमने, ठीक है। तो जो डीज है ना बच्चों, ये इस तरह से है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डी जो है इसको मैंने D1 नाम दिया, इसको मैंने D2 नाम दिया हो, ठीक है। तो अभी आपको इस तरह से, लेकिन जब वो मशीन रहेंगी तो वो इस तरह से रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 मिनट के लिए समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी, ठीक है। और अब इसको मैग्नेटिक फील्ड भी देना होता है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसी बताएंगे, यानी नीचे से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ पर बताएंगे। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो गई, ठीक है। यानी नीचे नॉर्थ समझो, ऊपर में साउथ समझो, यानी फील्ड हो गई नीचे से ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको ऐसा डॉट 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 से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पूरे इसमें यहाँ पर क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वो ऐसी बाहर आ रही है, ठीक है, यानी इस तरह से डीज है, ये यहाँ से इस तरह से लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारे पास में कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का हमारे पास में क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं वर्किंग की। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, मैंने जो कंस्ट्रक्शन में बताना है, यहाँ पर देखो हमने साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन तो कर दी, लेकिन जिस चार्ज पार्टिकल को हाईली एनर्जेटिक बनाना है उसको तो लिया ही नहीं। तो क्या होता है कि ये जो 2 डीज है, इन 2 डीज के बीच में मैं अगर रेड पेन का इस्तेमाल कर दूँ, अगर आपको दिखेगा मेरे पास रेड पेन है, तो यहाँ पर मैं इसके सेंटर, यहाँ पर बराबर बीच में क्या रख दूँगा, यहाँ पर रखूँगा मैं सोर्स, ठीक है, ठीक है। यानी ये जो यस है, यहाँ पर ये यस क्या है, ठीक है, ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ आयन, ठीक है, सोर्स ऑफ आयन बोलो, या फिर यहाँ पर मैं चार्ज ले रहा हूँ पॉजिटिव क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा आपको, ये रेड कलर में, ये आपको सोर्स मिल रहा, जहाँ से यानी कोई एक आधा फिलामेंट वगैरह है जहाँ से हमको क्या मिलते रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज मिलते रहेगा, ठीक है। अब ये 2 डीज के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, पहले डी को हमने प्लस पोलैरिटी दी, दूसरे को माइनस, ठीक है, प्लस माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होंगे, तो इधर से देखो, पहले स्टार्टिंग में समझो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सोर्स लगा दिया जिसमें से हमको क्या मिलते रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलते रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको समझते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे ही आप सोर्स को चालू कर देंगे, ठीक है, चालू कर देने से यहाँ पर सोचो पहले कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव है, और ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स भी पॉजिटिव आयन दे रहा। तो ये जो डी है, ये डी उसको क्या करेगी, रिपेल करेंगी, और ये जो डी है ये उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं यहाँ समझाता हूँ। समझो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर में प्लस था, तो ये इसको फोर्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये इधर में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चार्ज इधर में मूव होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मैंने कहा इधर में वो डी होगा, तो डी के अंदर आएगा, वो किस में आ जाएगा, डी के अंदर। जब कोई चार्ज किसी हॉलो मेटेलिक कंटेनर में आता है तो उसके अंदर, उसके ऊपर किसी भी तरह की फील्ड नहीं रहती। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनसाइड द डी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी सिर्फ ये क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ इसको, ये इधर आ रहा है ऐसा, ठीक है, ये इधर आ रहा है, ठीक है।
आ गया, मोशन में है अभी वो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको स्पीड मिल गई, अंदर आ गया। लेकिन अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। अब स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, तो अंदर कुछ असर नहीं रहेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी सिस्टम हमने काय में रखी है, ये जो डॉट 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 नज़र आ रहे हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये यहाँ से इधर मूव करेगा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड उसको मिलेंगी, अंदर में उसकी स्पीड नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर अंदर में स्पीड इंक्रीज भी नहीं होंगी, डिक्रीज भी नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगी। जो स्पीड से वो अंदर आया है वही स्पीड रहेंगी। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण, हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आ जाता है बच्चों, तो उसके ऊपर में क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। वो फोर्स उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसके पाथ को बदलता है, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में लाता है। तो जो यहाँ पर था, अब यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को वो क्या करेगा, ऐसे सर्कल में इधर में मूव करेगा, ऐसे सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ से ये बीच में से है, जैसे चालू कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इधर जाएगा, इधर जाने के बाद अंदर में कोई फील्ड नहीं रहेंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अपने पाथ को बदल कर कौन से पाथ में आएगा, सर्कुलर पाथ में आएगा, ठीक है। और जैसे ही सर्कुलर पाथ में आएगा, अब वो यहाँ इधर हो जाएगा, और जैसे यहाँ से वो बाहर आएगा इस डी से, ठीक है, इस डी से क्या होगा, बाहर आएगा। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी ही इतनी भयानक है, तो पटापट पटापट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये उसके बाद ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस, या अल्टरनेटिवली क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो जैसे ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा और जैसे ही आप D2 से बाहर आएगा, ये D2 से क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर आते बराबर ही हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सेट करते कि अब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव, और खुद चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो ये D2 अब इसको रिपेल करेंगे और ये D1 उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर वो इधर ऐसा आएगा, ठीक है। तो वो एंट्री किस में करेगा, D1 में एंट्री करेगा, वो किस में एंट्री करेगा, D1 में, और फिर से D1 में यानी मेटेलिक कंटेनर में अगर वो क्या करता है, एंट्री करता है, तो अंदर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं रहती, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन मौजूद है वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, ये जिस स्पीड से आया था अब फिर से इसकी स्पीड बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और ये D2 रिपेल करेगा, तो फिर से उसकी स्पीड क्या होंगी, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर क्या करेगा, फिर से वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो ध्यान में रखो, ये ऐसा सर्कल कंप्लीट नहीं करता, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ जाएंगे, क्यों, तो देखो यहाँ पर, इसलिए हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं। हमारे पास R इज इक्वल टू क्या है, Vm/qb है। यम तो हमारा क्या है, मास है चार्ज पार्टिकल का, वो Q क्या है, वो चार्ज है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, और चार्ज भी फिक्स है। तो यहाँ पर क्या हुई, स्पीड बढ़ रही, स्पीड बढ़ेंगी तो रेडियस भी बढ़ेंगी। इसलिए जब वो D1 में होगा तो D1 में भी क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, लेकिन उसकी रेडियस बढ़ी हुई रहेंगी, ठीक है। ध्यान में रखो, इसकी रेडियस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वो ऐसा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, यहीं पे कंप्लीट नहीं करेगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएंगे यहाँ। फिर क्या होगा, फिर वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब वो D1 से बाहर आएगा, D1 से जैसे ही बाहर होगा फिर से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, सामने में सरका देगा, ठीक है, सामने में खसकाएगा। उसके बाद में ये नेगेटिव उसको और खींचेगा, तो और उसकी स्पीड बढ़ेगी। समझो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, समझो स्टार्टिंग में अगर 100 की स्पीड है, बाद में वो डबल होगी, समझो 200 की होगी, तो उसके बाद और भी बढ़ जाएंगे, समझो 250, 300, 400 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जब ये इसके अंदर एंट्री करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से निकलते वो क्या हो, सीधा जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ने के कारण, ठीक है, रेडियस बढ़ेंगे। अब रेडियस किसकी, सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ क्यों, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, वो बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसकी रेडियस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। फिर से पोलैरिटी क्या होंगी, चेंज होंगी, फिर से पोलैरिटी चेंज होंगी, फिर वही चीज़। तो करते करते अगर हम इसको बाद में अगर देखेंगे, यहाँ से आएगा, ठीक है, फिर स्पीड यहाँ से आएगा, फिर ये इस तरह से आते जाएगा, ठीक है, इस तरह से आते जाएगा, यहाँ उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, उसके बाद में उसकी बच्चों रेडियस भी बढ़ रही है, ठीक है। और करते करते यहाँ पर जब आ जाएगा, ठीक है, तो एक पार्ट ऐसा आता है, ठीक है, जब वो यहाँ आएगा तो बच्चों यहाँ पर किसी एक डी को क्या होता है, यहाँ से एग्जिट के लिए रास्ता रहता, ठीक है, एग्जिट करने के लिए क्या होता है, रास्ता रहता, जिसको हम विंडो वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जिट के लिए।
ये लाइन मेरी बड़ी बराबर नहीं आ रही, ठीक है, आ गई अभी, ठीक है। चलो देखो, तो ये एग्जिट हो गई उसकी। तो करते करते अच्छा, इसको क्या डिफ्लेक्टर वगैरह लगाया जाता, इसको क्या लगाया जाता, डिफ्लेक्टर वगैरह, ठीक है। वो इसलिए ताकि जब यहाँ से करते 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 बड़ी सी रेडियस हो जाए, यहाँ तक आ जाए, तो बराबर वो सीधा यहाँ से निकले और इधर में कोई आपका जो भी टारगेट होगा, ठीक है। अब टारगेट क्या बोला मैंने, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये या तो न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए न्यूक्लियस को फोड़ना चाहिए, एक आधे सॉलिड में इंसर्ट करना है तो सॉलिड होना चाहिए, जो भी चीज़ होंगे, तो उधर समझो टारगेट। तो यहाँ से फिर जब वो बाहर आएगा और वो टारगेट को क्या करेगा, बम्बार्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है डीज की पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो रेडियस बढ़ रही है, ठीक है। रेडियस सर्कुलर पाथ किसके कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बार बार, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बच्चों की क्या होता है कि एक आधी हल्की सी हवा चलती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही हवा अगर तेज़ चलने लगती है तो थोड़ा सा तकलीफ देती है, लेकिन वही अगर तूफान बनती है तो बर्बाद करके रख देती है हमको, ठीक है, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव है चार्ज, 2 मिनट के लिए इसको मैं प्रोटॉन समझ लेता हूँ, तो प्रोटॉन का साइक्लोन आया है, इसलिए इसको हम स्पेशली कहते हैं साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, साइक्लोन ऑफ प्रोटॉन, आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल पर, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होकर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ेगा, बाहर निकलेगा और जहाँ पे भी टारगेट है उसके ऊपर बूम करेगा, ठीक है, ताकि हम आगे वाली चीज़ों को समझें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ी सी थ्योरी है, अब इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हल्का सा पानी वगैरह पीकर 2 सेकेंड में वापस हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये हो गई इसकी वर्किंग, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया। इसके पहले थोड़ा सा हमने बेसिक देखा, अब थोड़े से हम यहाँ पर थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखो। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। एक बार फिर से आप डीज को इस तरह से देख सकते हो, ये डी है, आवाज़ आ रहा है, ये खाली है अंदर से, जैसे मैंने इसमें से पेन डाल के बताया था, ठीक है। ये डी है, मेटल का होता है, मेटेलिक कंटेनर है ये, जिसके अंदर में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जब जाएगा अंदर में किसी भी तरह की फील्ड नहीं होती, ठीक है, ध्यान में रखो, और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ हमने क्या किया था, बात की थी किस तरह की, कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो स्पीड कितनी होती, वो वेलोसिटी, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाली जो रेडियस होंगी जहाँ से वो बाहर निकलेगा, तो देखो ये सबसे आखिरी वाली रेडियस जहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं लग रहा कि वो रेडियस करीबन मैचेबल है। ये जो डी है ना, ये डी की जो रेडियस होंगी, क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर लिया है बच्चों, तो यहाँ पर जो डी होंगी, तो डी की जो रेडियस होंगी उसके कंप्लीट मैचेबल होगा। तो समझो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास में है रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो या फिर सर्कल बोल सकते हैं। यहाँ पर आउटर मोस्ट सर्कल जो है इज इक्वल टू क्या होगी, रेडियस ऑफ डी, ठीक है, रेडियस ऑफ डी, ठीक है। और इसको समझो मैं नाम दे देता हूँ आर, आप स्मॉल आर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे पास फार्मूला है किसका, स्पीड का फार्मूला है, तो स्पीड का फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, कौन सा, तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, v इज इक्वल टू है क्यू बी आर अपॉन यम। तो आप यहाँ पे क्यू बी आर अपॉन यम ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, स्पीड, क्यू बी आर अपॉन यम। आप अगर स्मॉल आर रखेंगे तो कोई हरकत नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ यम वी स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो हाफ ये यहाँ पर यम है और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का मतलब इन सब का स्क्वायर, यानी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन यम स्क्वायर। यहाँ से एक एक यम कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, सो देखो ये यम कट गया तो ऊपर में क्या बचा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2 है और नीचे में एक यम और बचेगा, तो ये बच्चों उसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो और यहाँ पर देखते हैं हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं हम, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइमिंग की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट करनी होती है, हर चीज़ को देखते हैं हम, ठीक है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इधर ही बात कर लेते साइक्लोट्रॉन के लिए, ठीक, ये हमारा बेसिक वाला था, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइम पीरियड की, तो आपको मालूम है जैसे कि जनरल फार्मूला हमारे पास में क्या है कि v इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड ने क्या, कंप्लीट एक साइकिल के लिए, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देते टाइम पीरियड फॉर
कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए समझो टी है तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन क्या है, टी है, तो यहाँ पे मैं आर ले लेता हूँ। सो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन v हो जाएगा। अब v देखो यहाँ से क्या है, क्यू बी आर अपॉन यम है, तो यहाँ रखो, सॉरी यहाँ पे 2 चाहिए था, ठीक है, तो ये 2 पाई आर है और v की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, क्यू बी आर अपॉन यम, तो क्यू बी आर अपॉन यम हो जाएगा, आर आर कटेगा। सो टाइम यहाँ पर क्या मिलेगा, यम ऊपर जाएगा तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये मालूम है अगर टाइम पीरियड है तो उसको उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, साइकिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल्स, ठीक है, ये निकालना है, समझो मैं इसको यफ नाम देता हूँ, ठीक है, तो यफ इज इक्वल टू 1/t होगा, 1/t का मतलब 1/2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सो फाइनली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएंगी हमारी, तो उल्टा कर दो तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन बोल सकते हैं आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल्स बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक, ये हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल्स, यानी जो साइकिल्स यहाँ पे हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी अगर आपको क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है तो इसके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी टाइम पीरियड क्या होता है इसके ऊपर आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इसके ऊपर आ सकता है, न्यूमेरिकल्स कुछ भी बता नहीं सकते, ठीक है, और ये थ्योरी तो है ही अगर आप एग्जाम की बात करते हैं, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हम पोलैरिटी बदलने की बात करते हैं, ठीक है, पोलैरिटी बदलने की बात करते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो होना क्या चाहिए कि हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, क्योंकि मशीन है, ये सब चीज़ें अपने हाथ में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 लाख से 1 करोड़ तक है तो कुछ तो हमको सेट करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम है, तो उसी समय में क्या होता है, जैसे साइकिल कंप्लीट कम होगा, जैसे मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल भले ही नहीं बनता, लेकिन अगर हम कंप्लीट सोचेंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, तो ये समझो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, यानी कब, जब यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगा तो वहाँ पर पोलैरिटी हमको बदलेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी अगर बात करते हैं तो आपको मालूम है ये एसी है, तो ये एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो यहाँ पर एसी की एक वेव कंप्लीट होंगी, एसी की एक साइकिल होंगी, ठीक है, यानी जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक, तो उसकी एक वेव कंप्लीट होना। तो जब यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यहाँ पर एसी की एक वेव कंप्लीट होंगी, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ समझो एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी हमारा जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, यानी चार्ज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मास क्या है उसका, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जब यानी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और एसी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसको आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा उस चीज़ की तरफ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, यानी क्या है कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलो हेडिंग डाल देता हूँ, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो जब यहाँ पर पोलैरिटी के अनुसार कभी वो इधर ढकेला जाता, कभी कि देखो निगेटिव है तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी बदल भी जाए, इधर निगेटिव होगा उधर पॉजिटिव, तो वो इधर क्या होगा, अट्रैक्ट, और वो ये डी उसको रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों कि मैंने न्यूट्रल पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन वगैरह लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन रख दिया, अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। अब सोचो भला, जब चार्ज ही नहीं है तो ये जो पॉजिटिव है ये उसको ढकेलेगा नहीं या फिर अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव जो है ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल भी नहीं करेगा और अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि साइक्लोट्रॉन, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट नहीं करता, वो
ठीक है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक कौन, पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को ये क्या नहीं करेगा, एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल सा है क्या, कि उसके ऊपर कोई, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, उसको वो क्या नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर हम किसको लेते हैं, या तो प्रोटॉन या तो पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उसी को वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स, ठीक है, यानी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमारे पास में देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह हमारे पास, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या मिला था हमको, QB/2πm, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो जिससे हम क्या बोलेंगे सीधे एक्सेलरेटर की फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो हम देख चुके हैं यहाँ पर F = QB/2πm। देखो यहाँ पर V या फिर R वो रेडियस या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, ये Q चार्ज है, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी फिक्स रहता। तो फ्रीक्वेंसी सीधी बात है किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ, ये बताता हूँ कोई जो आपको मालूम है कौन सी चीज़, कि जैसे एक आधी कोई चीज़ अगर मोशन में आती है तो उसका मास बढ़ता है। आइंस्टाइन का रिलेशन है हमारे पास में, क्या है कि m = m0 / (1 - v²/c²), ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, ये रेस्ट मास है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि ये मास हमारा कम हो कि ज़्यादा हो, ठीक है। अब अगर मान लेते कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब स्पीड की बात करते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को लिया तो स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पर जो यम है, ठीक है, ये जो यम है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ यहीं से पढ़ते, अगर ये उसकी जो, अगर मान लीजिए कि मास बहुत ही कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा होंगे, मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बढ़ेगा, 1 में से बड़ा पोर्शन जब माइनस होगा इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन और कम होगा, और डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो यहाँ पर बच्चों मास और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मास अगर बढ़ जाता है तो अल्टीमेट किसके ऊपर असर करेगा, वो हमारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर असर करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने ये जो ऑसिलेटर है और यहाँ पे साइकिल्स की जो फ्रीक्वेंसी हमने उसको मैच करके रखा है, सेट करके रखा है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स को लिया, उसका मास चेंज के कारण वेलोसिटी के कारण फिर से मास चेंज, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगी। यानी यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो हमने यहाँ सेट करके रखी है उसके साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम बार बार इसको सेट करते रहेंगे क्या, जैसे ही देखो यहाँ पर भले वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, भले वो आर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मास पे डिपेंड कर रही फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बार बार क्या होंगी, यहाँ पे चेंज होंगी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होंगी, लेकिन यहाँ तो हमने फ्रीक्वेंसी को एक बार तो भी सेट करके रखना है, ठीक है। मशीन को हम बार बार सेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की या फिर जो एसी सोर्स है, यानी सिंपल इसकी फ्रीक्वेंसी से वो क्या नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी एक तरह से ये बर्बाद हो जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखो। दूसरा क्या है कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ये एक्सेलरेटर है हमारा, यानी साइक्लोट्रॉन है, ये किसी भी पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के बराबर नहीं ला सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यानी सिंपली क्या बोलेंगे हम, इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अप टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अप टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी किसी भी पार्टिकल को वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर कर भी देगा तो वहाँ पर वो सिस्टम एकदम क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा भयानक बिगड़ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास में,
कि वो न्यूट्रल पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन को क्या नहीं कर सकता, एक्सरेट नहीं करता। स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है जिसका मास बहुत ही कम है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्सरेट नहीं करेगा। और वो किसी भी पार्टिकल को लाइट के स्पीड के बराबर नहीं ला सकता, ठीक है। उसकी वो कुछ लिमिटेशन है, हम उसको उतना नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस साइक्लोट्रॉन। उसके लिए जो बेसिक लेवल पर कुछ पहले फार्मूले देखे थे वो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट होती है, डीज क्या होती है, जो सोर्स है उसका वोल्टेज, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, उसका वर्किंग किस तरह से होता है, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर वगैरह देखा, और उसकी जो हमने लिमिटेशंस देखी। तो ये सब चीज़ें आप इसको क्या करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करें। और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बिंदास बेहिचक आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।